पापों का उपचार क्या होता है? ये एक बहुत सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ये है कि पाप का उपचार जो होता है, पापों का जो उपचार होता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि पाप की अवस्था क्या है। आप पाप का उपचार किस अवस्था में करना चाहते हैं? पाप करने के बाद उपचार करना चाहते हैं या अभी पाप किया नहीं है, पहले से ही उपचार करना चाहते हैं? या पहले से उपचार का क्या मतलब है? पहले से ही आप एक वो अवधारणा बनाना चाहते हैं जिससे पाप हो ही ना। ये दोनों अवस्थाओं पर निर्भर करता है। और यदि दूसरी अवस्था में है कि पाप हो चुका है, तो उसकी भी अवस्था है। पाप प्रायश्चित करने योग्य है या प्रायश्चित करने योग्य ही नहीं है। मान लीजिए पाप ऐसा हो गया जिससे आपसे किसी के प्रति किसी प्रकार की अहिंसा हो गई, तो हम इस बात को सबसे पहले देखेंगे कि पाप क्या पश्चाताप लायक बचा भी है कि नहीं। जी बिल्कुल, मैं पाप को भी डिफाइन करूंगा। बिल्कुल इस बात को हम लोग डिफाइन करेंगे कि पाप क्या है और पाप का उपचार किस प्रकार से होता है। देखिए, अब यहां से बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी कोई ऐसा कार्य होता है या इंद्रियां वश में नहीं होती, अनियंत्रित इंद्रियां जो भी क्रियाएं कर रही होती हैं, वही पाप होता है। ये पाप की परिभाषा है। यदि आपकी इंद्रियां अनियंत्रित है, कोई एक इंद्रिय भी अनियंत्रित है, और अनियंत्रित इंद्रिय द्वारा जो भी क्रिया हो रही होगी वो पाप की संज्ञा में आ जाती है। ध्यान रखिए। इसी वजह से भगवान बुद्ध ने कहा कि नेत्र वो इंद्रिय है जो पाप का मूल बनते हैं। उन्होंने कहा है कि ना नेत्र देखते, ना मन में विचार आता और ना पाप कर्म होता। तो उन्होंने नेत्रों को पाप का मूल बताया। उन्होंने कहा जब ये देखते, इसी वजह से इंद्रिय निग्रह में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम नेत्रों को नियंत्रित करने के बारे में बल दिया है। तो जैसे ही आपकी कोई भी इंद्रिय अनियंत्रित हो जाए, जैसे ही आपको लगने लगे कि नहीं, अब हमारा जीवन हमारे अंकुश में ही नहीं है, जीवन से आपका अंकुश समाप्त हो जाए और आप निरंकुश होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करें, और निरंकुशता में जो भी क्रियाएं आप करेंगे, निरंकुश क्रिया जिसमें किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, ना आपका, ना ईश्वर का, ना सृष्टि का, तो सारे कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। और पाप कर्म में सबसे पहला पाप कर्म आता है अहिंसा। ध्यान रखिएगा, अहिंसा सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती। अहिंसा को स्थापित करने के लिए आपको यह संकल्प लेना होता है कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी, और मेरे मन में ऐसा विचार भी नहीं आएगा कि मेरे कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या में फंस जाए। यह अहिंसा है। यदि आपके द्वारा किए गए किसी भी कर्म से, किसी भी क्रिया से, यदि किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का विकार आता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, तो ये हिंसा है और ये पाप कर्म है। समाज में, आपके परिवार में, आपके जानने वालों में, आपसे संबंधित लोगों में आपके किसी भी क्रियाकलाप से किसी भी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए।
शारीरिक छोड़ दीजिए, मानसिक विकार भी नहीं आना चाहिए। आप यदि सबको प्रसन्न नहीं रख सकते तो आप संताप का कारण मत बने। संताप, किसी के भी संताप का कारण बनना पाप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये केवल मानव जाति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के संताप का कारण आप नहीं बनेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। यदि आप सृष्टि के संताप का कारण बन रहे हैं, वातावरण के संताप का कारण बन रहे हैं, प्रकृति के संताप का कारण बन रहे हैं, दूसरे जीवों के संताप का कारण बन रहे हैं, तो ये सब पाप हैं। भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा है, वहां पर उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि आप पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अहिंसा का रास्ता अपनाइए। और दूसरी बात उन्होंने कही, बहुत विशेष बात, कि अहंकार नहीं होना चाहिए। जब अहंकार होता है तब भी पाप आता है। अब प्रश्न यह है कि यह अहंकार है क्या? देखिए माथुर जी, आपने जो कहा मुझसे कि पाप को परिभाषित कीजिए, तो पाप की परिभाषा तो हो गई। अब अहंकार पाप से किस प्रकार से बनता है? भगवान कृष्ण ने अहंकार की जब परिभाषा दी तो उन्होंने कहा, अहंकार का शाब्दिक अर्थ होता है स्वरूप। समझिएगा, स्वयं का आकार। यदि आप स्वयं के आकार को भी जानते हैं तो भी आप अहंकारी हैं। यानी स्वयं का स्वरूप भी आपको नहीं जानना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि यह शरीर ईश्वर ने दिया है और एक दिन वही ईश्वर इस शरीर को वापस ले लेगा। बताइए, कहां है आपका आकार? आप कहां हैं? हम अपने शरीर को बताते हैं, ये मैं, ये मेरा अस्तित्व, ये मेरा आकार, ये मेरा घर स्थान की बात तो दूर। भगवान कृष्ण ने कहा, आप स्वयं के स्वरूप के बारे में भी यदि ध्यान रखते हैं तो आप अहंकारी हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो बात है, स्वयं के स्वरूप को नहीं जानना चाहिए। और यदि आप जानते भी हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते। यदि यह विचार मन में है कि हां, ये जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा शरीर मुझे प्रदत्त है, ये मेरा नहीं है, ये आत्मा, ये संज्ञान, ये सब मुझे प्रदत्त है, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो अहं का आकार कहां है? तो यदि इस बात को आप हमेशा अपनी वैचारिक भावना में रखते हैं तो यह भावना आपको पापों से बचा लेती है। ये पापों का जो उपचार है, जो पापों से बचाव है, उसकी पहली प्रक्रिया है। पापों से उपचार, पापों का उपचार, यह प्रश्न था तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम प्रक्रिया है अहंकार न करें। दूसरी प्रक्रिया है अहिंसा की, जो मैंने इसके पहले आप लोगों को बताई। तीसरी प्रक्रिया है सरल बनिए। सरल बनने का क्या अभिप्राय है? सरल बनने का अभिप्राय यह है कि आप सरलता से सृष्टि में होने वाली सभी घटनाओं को, आपके आसपास होने वाले सभी परिवर्तनों को स्वीकार करें। यदि देखिए, स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नकारात्मकता को भी स्वीकार करते चले जाएं। यदि आप किसी भी, देखिए, सरलता का जो गुण है वो आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक परिवेश में विरोध करने से नहीं रोकता, लेकिन वो आपको विरोध का तरीका जरूर बताता है।
सरलता से सारी बातों को। कहीं ऐसा ना हो नकारात्मकता से कोई व्यवस्था क्लिष्ट हो रही हो और आपका अस्तित्व उस व्यवस्था को और क्लिष्ट बना दे। सरलता का अभिप्राय भगवान कृष्ण ने कहा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा जटिल नहीं होनी चाहिए।